हेलो एवरीवन। इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध, उन दोनों की लड़ाई, आई एम श्योर इस मुद्दे के बारे में आप सालों से सुनते आए हैं। सालों से ये जो देश है, इन दोनों देशों की दुश्मनी चलती आई है। आज ऐसा लग रहा है कि क्या ये फाइनल जो है, एक ऐसी वॉर शुरू हो गई है, क्या ये फाइनल होने वाली है, कोई इसमें से जीतने वाला है या फिर कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इजराइल को अटैक किया है हमास ने। हमास क्या है ये हम जानेंगे, ये पूरा मुद्दा क्या है ये हम जानेंगे, और इंडिया ने क्या इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी इशू करी है ये भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम पिंकी है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल से ही अलग अलग न्यूज़पेपर्स इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि इजराइल एट वॉर। एक्चुअली हुआ क्या, तो आप यहाँ पर ये देखिएगा। हाँ जी। सो यहाँ पर ये तस्वीर आपको साफ साफ दिखा देगी कि किस तरीके से एक देश ने, मैं देश का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं पहले आपको मैप में दिखाऊंगी, एक देश ने किस तरीके से मिसाइल्स जो हैं वो बहुत सारी मिसाइल्स, करीबन 5,000 मिसाइल्स जो हैं दूसरे पर दागी हैं। और उस दूसरे देश का जो, ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास मिसाइल को रोकने के लिए अच्छा सिस्टम नहीं है। इजराइल की मिलिट्री जो है वो बहुत अच्छी है। आखिरकार इजराइल यूएस का दोस्त है, तो मिलिट्री बहुत अच्छी है। बट उन्होंने क्योंकि 5,000 जो है मिसाइल्स दागी हैं, तो कहीं ना कहीं 5,000 को एकदम से रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से 500 लोगों की अब तक डेथ भी हो चुकी है वहां पर। अब फटाफट मैप पे आ जाइए ताकि आपको समझ आ जाए। इस वाले रीजन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला रीजन की जो है मैं बात कर रही हूँ। ये आपको जो दिखेगा, जो ग्रे कलर में दिख रहा है, एक्चुअली ये पूरा पहले पैलेस्टीन हुआ करता था, बट इजराइलियों ने, जूस ने आके यहाँ पर जो है बेसिकली, अब ये इसको हम इजराइल बोलते हैं, ठीक है। इजराइल है ये पूरा जो आपको ग्रेइश में दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा रीजन दिखेगा, इसी को मैंने जूम इन किया है यहाँ पर। इसी को हम गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। इसी गाजा स्ट्रिप पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिटेंट यानी एक आतंकवादी ग्रुप आप बोल सकते हो। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये एक प्रस्ताव काफी सालों पहले पास किया गया था कि जी हमास नाम का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप आतंकवादी डिक्लेयर करो। हालांकि वो पास नहीं हो पाया था, बट फिर भी मेजरली बहुत सारे जो देश हैं हमास को, जो कि गाजा स्ट्रिप में या गाजा पट्टी में जो है ऑपरेट करता है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। उसके अलावा ये वाला रीजन भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, जहां पर कुछ पैलेस्टीन्स रहते हैं। खैर एनीवेज, जो लड़ाई है वो इस गाजा स्ट्रिप के बीच में और ये जो पूरा हमारा इजराइल है इसके बीच में हुआ है। गाजा ने जो है 5,000 मिसाइल्स दागी हैं इधर इजराइल की तरफ, 5,000। और वो रोक इसलिए सबको नहीं पाए क्योंकि नंबर मिसाइल्स का बहुत ज्यादा था, ठीक है। यानी एक यहाँ पर हमास करके एक ग्रुप है जिसने इजराइल पर मिसाइल्स दागी हैं। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आप यही देख सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप ने यहाँ पर जो है, जो हमास मिलिटेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने इस तरीके से मिसाइल दागी हैं सैटरडे को। अनप्रेसिडेंटेड है ये, मतलब ये पता नहीं था कि कैसे अचानक से क्या हो गया। हालांकि हमास का जो कहना है, हमास का और गाजा स्ट्रिप का जो रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो क्या कह रहे हैं कि क्यों हमने ये अटैक किया है, ठीक है। बट इन सब के बाद, ये मिसाइल्स दागने के बाद, इजराइल ने बोल दिया है कि अब तो आर या पार करना है जी। आपने इस तरीके से 5,000 मिसाइल्स हमारे ऊपर कैसे दाग दी, हम अब वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो ये मिसाइल्स दागने के बाद जो है, जैसे ही हमास ने मिसाइल दागी, इजराइल ने बोल दिया कि अब हम हमास के खिलाफ, गाजा स्ट्रिप के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करते हैं, अब तो ये आर या पार करना ही पड़ेगा। सो ये एक्चुअली हुआ है, कल से ये चल रहा है। ये पूरा आपका टाइमलाइन है जो यहाँ पर बताया हुआ है कि 5,000 रॉकेट्स जो हैं वो आए हैं, ठीक है। इजराइल मिलिट्री से 2500 रॉकेट जो है वो फायर हुआ है। हालांकि हमास ने बोला है कि हमने 5,000 रॉकेट दागे हैं, इजराइल बोल रहा है कि 2,500 आए थे, ठीक है। खैर एनीवेज, इस ऑपरेशन का जो पूरा नाम है वो हमास ने क्या दिया है, हमास ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये आपको समझना पड़ेगा कि अल अक्सा ही क्यों दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो मिलिटेंट्स के जो एक हेड है मोहम्मद डेफ, ये अक्सर जो है बाहर नहीं आते हैं, बट इन्होंने कल आके ये स्टेटमेंट दिया है कि जी हम जो है यहाँ पर इस जो हमने मिसाइल्स दागी हैं उसको हम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक और मैप देखिए, यहाँ पर आपको जेरूसलम दिख रहा होगा, ठीक है। ये जेरूसलम जो जगह है ये इंपॉर्टेंट है, और हमास जिसने मिसाइल्स दागी हैं उसने रीजन भी अपना जेरूसलम से रिलेटेड दिया है। ये अगेन वो सारी जगहें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी और हमारे टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गाजा स्ट्रिप हम कर चुके हैं। ये जो आपको लाइट पिंक में दिख रहा है, वॉयलेट में दिख रहा है, ये पूरा इजराइल है, इसने यहाँ पर मिसाइल्स दागी हैं। अब ये कहता है कि जी मैंने मिसाइल्स इसलिए दागी हैं क्योंकि जेरूसलम, जो मैंने अभी अभी आपको
आपको बताया, यहाँ पर एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, ठीक है, इसका नाम है अल अक्सा। अब आपको समझ आ रहा है कि इस मिशन का नाम भी क्यों दिया गया है। हमास कहता है कि यहाँ पर इसराइल बहुत टाइम से इस मॉस्क में जो भी लोग हैं उनको ना परेशान कर रहे थे, आते थे, उन पर टॉर्चर करते थे, पीटते थे, इस तरीके के जो है चीजें यहाँ पर इसराइल कर रहा था बहुत टाइम से। इसीलिए इस अल अक्सा मॉस्क का बदला लेने के लिए हमने ये मिसाइल्स दागी हैं। ये आया है हमास मिलिटेंट्स का रीजन, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ आ गया होगा, कारण समझ आ गया होगा। इंडिया की यहाँ पर एडवाइजरी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला, कुछ लोग हैं जो इसराइल में काम करने के लिए गए हुए हैं, तो उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है हमारी गवर्नमेंट ने कि इसराइल ने जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो आप थोड़े से विजिलेंट रहिए, थोड़े से सावधान रहिए। सो दैट इज इट आज के टॉपिक के लिए। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ आ गया होगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई और डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर इस टॉपिक पर एक और वीडियो चाहते हैं, या इसराइल पैलेस्टीन का आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपकी जो है यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।